नमस्कार बच्चों, मैं बीरबल सर आप सभी को बीरबल क्लासेस पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। आज मैं बीएचयू बीएड का मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड रिपीटेड क्वेश्चन लेकर आए हैं। खास करके ये कॉमन क्वेश्चंस हैं जो मैथ ग्रुप, सोशल ग्रुप, आर्ट ग्रुप, लैंग्वेज ग्रुप सभी में रिपीटेड होते हैं लगातार। प्यारे बच्चों, जो भी व्यूअर्स हमारे इस चैनल पर नए होंगे वो उस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करेंगे और कमेंट ज़रूर करें कि ये क्वेश्चंस कैसे हैं। मोस्ट कॉमनली एंड रिपीटेड, इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम पेपर में आ ही चुके हैं, ऐसे समझ लीजिए आप। इतने ये रिपीटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। प्यारे बच्चों, आइए कौन कौन क्वेश्चंस रिपीट करते हैं, कैसे करते हैं, हम आपको बताते हैं। पहला क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया है, PWD एक्ट 1995 इज रिलेटेड टू। PWD एक्ट 1995 रिलेटेड है चिल्ड्रेन विथ डिसेबिलिटी से, जो बच्चे डिसेबिलिटी थे उससे रिलेटेड है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। लिखा है पीपल विथ डिसेबिलिटी, जो पैर से, हाथ से, माने आप जानते हैं कि 21 टाइप्स के डिसेबिलिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है। तो उसी में से उस टाइम में नहीं, ये 2015 का जो PWD एक्ट आया हो उसमें ये मेंशन किया गया है 21 टाइप के डिसेबिलिटी। आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु इज़ द प्रेजेंट डायरेक्टर ऑफ NCERT। ध्यान दीजिए, जब ये क्वेश्चन आया था उस टाइम थे इसमें प्रवीण किरण सोलंकियर थे, लेकिन फिलहाल अभी है ऋषिकेश सेनापति हैं। कौन है? ऋषिकेश सेनापति। इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, इसका आंसर हम यहाँ लिख रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। ऋषिकेश हैं, HRUSHIKESH, ऋषिकेश सेनापति। इन करेंट प्रेसिडेंट ऑफ द NCERT हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, NEUPA वाज एस्टेब्लिश्ड इन। ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था सितंबर 1985 में। ऑप्शन में नहीं है तो आप इसके नियरेस्ट ऑप्शन को चूज करिएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि BHU इसी ऑप्शन को एक्सेप्ट किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन से, NIOS इज नोन एज। ध्यान दीजिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग इज स्टैंड फॉर NIOS। ध्यान दीजिएगा, सारे क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं BHU BED के लिए। प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए ये बहुत ही मेहनत के बाद ये सब क्वेश्चंस को कलेक्ट किया गया है और तैयार किया गया है विद द सुटेबल एक्सप्लेनेशन के साथ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि EDUSAT सैटेलाइट वाज लॉन्च ऑन। ध्यान दीजिएगा, ये उस टाइम का करंट अफेयर है। आप आजकल भी आप करंट अफेयर पर फोकस करिएगा और उसी पर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन का आंसर है भी, सितंबर 2004 में इसको लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं, ये क्या है कि GSAT का सैटेलाइट था। क्वेश्चन नंबर 6 है, द फुल फॉर्म ऑफ NTSE। NTSE का फुल फॉर्म है नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। ध्यान दीजिएगा, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 7 हम आते हैं, आप देखते रहिए। इंडियन एजुकेशन पुट एम्फेसिस अपॉन। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जितना इस क्वेश्चन की हम तारीफ करें उतना ही कम है। उसमें ये क्या है कि हमारे जो एजुकेशन से वो बहुत चीज़ों पर निर्भर करता है, तो इसलिए ये ट्रेडिशन ऑफ इंडियन सोसाइटी पर भी डिपेंड करता है। गिव्स ऑनर टू एल्डर्स एंड टीचर्स, ये भी बताता है। कल्टिवेशन ऑफ द वैल्यू, ये भी बताता है। इसलिए इसका आंसर एग्जामिनेशन में D सेलेक्ट किया गया था। ठीक है बच्चों, आप आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि KAP स्टैंड फॉर K फॉर नॉलेज एटीट्यूड प्रैक्टिस, इसका फुल नेम है।
आप ध्यान से वर्ड को देखिएगा और ध्यान से आगे बढ़ते चलिएगा, ठीक है। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, फ्लोइंग इज अ ट्रेडिशनल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। ध्यान दीजिएगा, इसमें सभी के सभी कुछ ना कुछ हैं, ठीक ना, लेकिन इसमें सबसे मोस्ट कॉमनली है रेडियो, मोस्ट कॉमनली है रेडियो, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। आगे नेक्स्ट, इसी को एक्सेप्ट किया गया था, रेडियो को ही आंसर माना गया था। एंड इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर वुमेन एम्पावरमेंट इज, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम जितना तारीफ करें उतना, उस टाइम पर था जब ये आया था, उस टाइम पर आया था, स्वयं सीधा था। स्पेशली आज के डेट में बहुत सारे आ गया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना इत्यादि इत्यादि। आप करंट अफेयर से इस क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ कर आइएगा, कोई ना कोई एक जरूर रहेगा, ठीक है, ओके। फिर है एक्सटेंशन एजुकेशन इज नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। ये नॉन फॉर्मल है क्योंकि इसमें कोई प्रैक्टिकल की बात नहीं आती है, ठीक ना, है नॉन फॉर्मल में आ जाएगा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट लाए हैं आज के क्वेश्चन से। द SGA इज इन्फेंट इज, SGA इन्फेंट इज द एनी, SGA क्या है कि एक ऐसा पोजीशन है बेबी बर्न करने का, ये चाइल्ड डेवलपमेंट में आएगा, डेवलपमेंट में आएगा, मिनट में आपको पढ़ने को मिलेगा कि ऐसा बेबी जो बिफोर करंट टाइम पैदा होता है। मान लीजिए 37 वीक्स में ये बाबू बर्न हो जाते हैं और इनका सब कुछ सेम हो सकता है, लेंथ ब्रेथ वगैरह वगैरह सब सेम हो सकता है, लेकिन इनका वेट जो होगा ना, वेट हमेशा कम होगा। क्या होगा? कम होगा। वेट हमेशा क्या होगा? कम होगा। वो नॉर्मल बच्चों की अपेक्षा बहुत कम होगा। देखिए इसका लिखा गया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। सब ठीक ठाक होगा, प्री मैच्योर वगैरह वगैरह सब, कोई बड़ा रीजन नहीं है, लेकिन इनका वेट क्या होगा? ये नॉर्मल समय पर होंगे तो पर भी, नहीं होंगे तो पर भी। बच्चों ये बहुत ही मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। आप क्या करिए कि इन सब क्वेश्चंस का, और भी इस फर्स्ट पार्ट था ये मेरा, अभी नेक्स्ट क्लास में हमारा और भी जो रिपीटेड और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो मैं लाने वाला हूं। आप इस चैनल को नए बच्चों के पास, दोस्तों के पास शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।